हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे अपने विक्रांत बैच की सेकंड क्लास यानी कि ग्रामर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉप 10 रूल्स। ये सिर्फ टॉप 10 रूल्स हैं, और भी आगे रूल्स हैं, बट ये इनको मैं टॉप 10 इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन रूल के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बेनिफिशियल, आपको एग्ज़ाम में, आपके एचएसआर में और मेडिकल असिस्टेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज से 1 से लेकर 10 रूल हैं, कल 11 से लेकर, मतलब जितने भी रूल हैं इस चैप्टर के यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो इसके सारे रूल मैं करा दूंगा, सारे रूल, सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, जितना मैं कराऊँ ठीक है उतना तो आपको करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स में आपको जितना मैं रूल कराऊँ, बाकी इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, इसकी स्लाइड्स में अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से जाके आप लोग वहाँ से कर सकते हैं नोट्स इसके। पर आपको अगर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम में रिवीजन करने के टाइम पे। ठीक है, तो आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। ठीक है, ये अपना है गोल्डन रूल रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी एयरफोर्स नेवी दोनों एग्जाम के लिए हैं, बट मैं टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ नेवी एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी ये देखो रूल है, ग्रामर है, तो आते समय में इसलिए दोनों को मैंने लिख रखा है, बाकी टारगेट है नेवी का। ठीक है, चलो देखो आज बहुत अच्छी स्लाइडें हैं, एकदम पिक्चर मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चीज़ आपको एकदम बेसिक से क्लियर होगी। ठीक है, और जब बेस मजबूत होता है तो फिर न्यू बहुत अच्छी जब होती है तो फिर बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सबसे पहले रूल अपना है बेसिक रूल। ठीक है, इसमें आज कलर को येलो चलेगा, बढ़िया। हाँ देखो, ये अपना रूल सबको पता है यार, ये अपना बेसिक नियम है। क्या, अरे यार क्या दिक्कत कर रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक नियम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर, सभी को पता है। सब्जेक्ट सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे ये क्या है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। ठीक है, यदि सेंटेंस हमारा होगा प्यूरल तो वर्ब भी हो जाएगी प्यूरल। ठीक है, जैसे कि दे हमारा कहता है कैसा है, प्यूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्यूरल। यहाँ पे देखो एस एस नहीं लगा हुआ है, तो ये वर्ब भी हमारी कैसी है, प्यूरल, लेकिन कैसा है, वी1 फॉर्म है। वह क्रिकेट खेलते हैं। अब कुछ बातें, जैसे कि आपको इतना नोट करना है कि अगर देखो सिंगुलर, देखो बेसिक से स्टार्ट करना है तो हर चीज बेसिक से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखो कुछ बातें, जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे प्लेस जो है ये वर्ब है, और वर्ब में वी1 फॉर्म लगाएंगे यानी कि एस या एस लगाएंगे तो वो बनती है सिंगुलर। अब इसका कुछ समझते हैं तोड़। देखो दो तरह का सिस्टम होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर अगर हम नाउन में अगर एस या एस लगाते हैं तो वो भी बनता है प्लूरल। ठीक है, और वर्ब में लगाते हैं एस या एस तो वो बनता है सिंगुलर। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे, जैसे कि अब इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है जैसे कि बॉय। ठीक है, ये कैसा है, नाउन है बॉय, अब बॉय में लगा देंगे एस तो ये हो जाएगा बॉयज यानी कि प्लूरल हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए गर्ल, ठीक है, इसमें लगा देंगे एस या एस तो हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, अब वर्ब में जैसे कि हम एस एस या एस लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप गो एक वर्ब है, इसमें लगाएंगे एस या एस यानी कि मैंने लगा दिया गोस कर दिया, तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी प्लूरल है, एंड ये इसमें लगा देंगे एस या एस तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब। और जैसे कि ईट, ईट मीन्स खाना, हो जाएगा ईट्स। ठीक है, प्ले मीन्स खेलना, हो जाएगा प्लेज। ठीक है, तो इसमें देखो एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। तो ये बात आपको सिखानी थी। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इसे प्लेस क्रिकेट है,
तो ये हमारी कैसा है, ये हमारा है वर्ब, वर्ब में लगाएंगे एस तो वो हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। चलो पहला रूल क्लियर, पहला बेसिक नियम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं बेसिक नंबर 2 यानी कि टाइप सेकंड में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूल नंबर 1। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले पेन चेंज करेंगे हम लोग। हाँ, सब्जेक्ट प्लस एंड सब्जेक्ट टू, तो वर्ब कैसी, प्लूरल, और एकदम पिक्चर मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड प्लस यहाँ पे लगा हुआ एंड फिर सब्जेक्ट 2 है, तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। ठीक है, और लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे कि राम S1 और एंड से जुड़े हुए हैं दो, तो ये हो जाएगा S2। तो राम एंड श्याम आर, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, आर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, द कार एंड द बाइक वर पार्क आउटसाइड, तो यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, और एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि एंड से दो जुड़े होंगे सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हो जाएगा प्लूरल वर्ब। अब इसी में एक आता है, एक अपवाद आता है। ठीक है, वो क्या है, देखो जैसे कि मान लीजिए एक अपवाद है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन ये कैसी, ये हमारी एक प्रोवर्ब है। ठीक है, ये हमारी है प्रोवर्ब, तो इसको हमेशा बनाते हैं हम, इसकी जो वर्ब होगी वो हमेशा होगी सिंगुलर, तो इसमें लगा देंगे SIS। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सेंटेंस जैसे मान लीजिए एक है यू एंड आई, अब वर्ब दिया हुआ है आपको इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर selected for the training session। ठीक है, अब यू एंड आई, अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एंड आई आर सिलेक्टेड। ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लगा तो आई है, लेकिन आप सोचेंगे आई के हिसाब से एम नहीं आएगा, एंड से दो जुड़े हुए हैं तो आ जाएगा आर। ठीक है, ये आपको सिखाना था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ होती हैं प्रोवर्ब्स, ठीक, जो हमेशा होती हैं सिंगुलर लेती है अपने साथ प्रोवर्ब। जैसे कि स्लो स्टडी हो गया, एक होता है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, एक होता है हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, हॉर्स एंड कैरियस। ठीक है, एक होता है लाइम एंड सोडा, इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लाइम एंड सोडा, नींबू पानी। ठीक है, यानी घोड़ा, हॉर्स एंड कैरीज है, घोड़ा और सामान नहीं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, रोटी खाना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर ना। सब्जेक्ट जो हमारा रूल नंबर 1 है, इसका सीधा मतलब ये है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड्स जुड़े होंगे तो उसकी वर्ब होगी प्लूरल, बस बात खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन, अब यहाँ पे बढ़ते हैं रूल नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका। इसमें क्या है, देखो द और एंड नॉर प्रॉक्सिमिटी रूल। देखो जब भी वेन सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई और नॉर आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब मैच द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी क्रिया सबसे नजदीक वाले कर्ता के अनुसार होगी। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल। ठीक है, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, अब यहाँ पे टीचर कैसा है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर। अब ये तो हो गई इस रूल की बात, इसमें कुछ बातें और, जैसे कुछ होते हैं पेयर बनते हैं, पेयर में जैसे कि बनता है आइदर का पेयर बनता है और के साथ, नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट
आल्सो के साथ, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे S1 होगा, यहाँ पे S2 होगा, एंड सब्जेक्ट दूसरा S1 एंड S2, यहाँ पे S1 यहाँ पे S2। इसके बाद जो वर्ब होगी, ठीक है, इन तीनों में जो वर्ब होगी ये एग्री करेगी अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार, यानी कि इसके अनुसार। अब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल आइदर, ठीक है, आइदर रमेश और his brother is oblique are going to lead the team। अब यहाँ पे आइदर के साथ और पेयर बना हुआ है, रमेश एंड हिज ब्रदर, यानी कि सिर्फ हिज ब्रदर नहीं, रमेश और उसका भाई, तो हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा, आर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, नॉट ओनली द टीचर but also the students is oblique are excited about the trip, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी आर, इज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका पूरा समरी एक, ठीक है। पहले मैंने आपको पिक्चर से समझाया कि आइदर और का रूल एंड नाइदर नॉर का रूल, और इसके साथ एक और छूट रहा था नॉट ओनली बट आल्सो का, और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3। कुछ जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट वो हमेशा होते हैं सिंगुलर, जैसे कि ऑलवेज सिंगुलर, देखो हमेशा एक वचन। इनफाइनाइट प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, जैसे कि समवन हो गया, एनीवन हो गया, नोबडी, एवरीवन, ये सारे होते हैं हमारे कैसे, सिंगुलर, हमेशा होंगे सिंगुलर। एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे, सही है। अब रूल नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पे, ईच एंड एवरी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इवन व्हेन अटैच्ड टू मल्टीपल नाउन्स। अब क्या मतलब समझिए आप, समझिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जुड़े तो एंड से हैं, लेकिन प्रत्येक लड़के की और प्रत्येक लड़की की बात हो रही है, ठीक है, यानी ईच की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कुछ के समझ में आया होगा, कुछ के समझ में नहीं आया होगा, तो हम हैं ना उसके लिए, तो परेशान हो रहे हैं आप। देखो अब बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे पहले रूल नंबर 3 की बात करें, इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है, रूल नंबर 3 के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 3 जो हमारा था उसमें हम लोग क्या क्या सीखे थे, देख लीजिए यहाँ पे समवन, ठीक है, समवन, नो वन, एनीवन एंड एवरीवन, नोबडी, नोबडी हो गया, समबडी, ठीक है, एवरीबडी। ये जितने भी इनफाइनाइट प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, ठीक है, ये होते हैं हमेशा सिंगुलर, इनके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है। चलो अच्छा, इनके कुछ एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल जैसे कि
वेट व्हेन हो गया, व्हेन से कोई दिक्कत नहीं होगी। ईच, हाँ देखो एग्जाम्पल लीजिए इसका। एवरीवन, एवरीवन is oblique are expected to submit his assignment on time। ठीक है, अब देख लीजिए एवरीवन के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा और इज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और रूल था इसके बारे में, कौन सा, ईच एंड एवरी का। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, रूल नंबर 4। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे each author and each poet was oblique were praised for his work। ठीक है, अब ईच लगा हुआ है, ईच ऑथर ईच पोएट, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा was, वर नहीं होगा। यही तो मैंने सीखा था यहाँ पे, ईच बॉय ईच गर्ल, तो वर्ब सिंगुलर हैज। ठीक है, वही बात यहाँ पे हो गया। क्लियर, यानी कि रूल 3 और 4 भी क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 5 पे। बहुत अच्छा रूल है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा इससे आपको। आ नंबर वर्सेस द नंबर। आ नंबर ऑफ मतलब एक संख्या, ट्रांसलेट टू मेनी, टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ट, तो आ नंबर के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। द नंबर ऑफ रिफर टू अ स्पेसिफिक सिंगुलर स्टैटिक्स, टेक अ सिंगुलर वर्ब, से द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो लगा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द नंबर। तो द नंबर यानी कि फिक्स कोई चीज़ हो गई है, नहीं वो चीज़ डेफिनेट हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग इज, और यहाँ पे आ नंबर है, इसके अकॉर्डिंग हैव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसमें कुछ रूल कुछ हो, चलो अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है जैसे कि a number of student is oblique or pass the एग्जाम। ठीक है, आ नंबर ऑफ कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर। ठीक है, अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज ऑब्लिक आर पास द एग्जाम। यहाँ पर द नंबर की बात हो रही है, यानी कि चीज़ यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इज, आर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपना आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। जैसे कि आ नंबर ऑफ, एग्जाम्पल होता है, आ नंबर ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक आर मिसिंग द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। आ नंबर ऑफ कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कितनी बुक्स यहाँ पे मिस हुई हैं, तो हो जाएगा आर, इज नहीं होगा। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए,
द नंबर ऑफ employees was oblique were promoted लास्ट मंथ। यहाँ पे द नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पे चीज एम्प्लॉय की जो संख्या वो फिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, वर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। रूल 5 भी क्लियर हो गया। ये रूल बहुत आता है, इसको यहाँ पे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 6, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा का पार्ट से कोई चीज जो एग्जूट हो यानी कि यूनिट में हो, एक्ट एज यूनिट, दैट सिंगुलर वर्ब, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि जो ज्यूरी यानी कि जो वकील वो होता है, अदालत होती है, उसने अपना फैसला सुना दिया। एंड जब कोई चीज डिवाइड हो रही है, एक्टिंग इंडिविजुअल और डिसएग्रिंग, जब किसी भी दो चीजों में वो चीज से कोई भी कमेटी हो, कोई भी वो हो, यूनिट हो, अगर उसका मत एक है, यानी उसका मत एकदम सबके अकॉर्डिंग है, तो वो चीज़ हो जाएगी यूनिट में, यानी वहाँ पे वर्ब होगी सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है। और जब वो चीज़ इंडिविजुअल होगी, सबके अलग अलग मत होंगे, तो वहाँ पे वर्ब हो जाएगी प्लूरल, जैसे कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के जो मत हैं वो एक जैसे नहीं है, इसलिए वहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तो कुछ करेक्टर से मान लीजिए आपने कह दिया कमेटी, जैसे इसको हटाना पड़े यहाँ से, जैसे कह दिया कि द कमेटी is oblique or यूनाइटेड। अब कमेटी कैसी है, इसमें लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड की बात हो रही है ना, यूनाइटेड, तो जाएगा इज, आर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चीज एक है, यानी कि कमेटी में तो लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसका मत सबका एक है, यानी कि वो चीज यूनाइट है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी वर्ब सिमिलर। अगर यहाँ पे कहता है डिवाइडेड, तो वहाँ पे चीजें हट जाती, जैसे कि द ऑडियंस हैज ऑब्लिक हैव, सो की थर्ड फॉर्म सोन। ठीक है, इट्स ऑब्लिक दियर, appreciation with standing ovation। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो एप्रिसिएशन है वो सबका अलग अलग होता है ना, जितने हमारे ऑडियंस है सबका अलग अलग एप्रिसिएशन होता है ना, किसी का एक थोड़ी होता है, उसने कहा ये मूवी अच्छी है, उसने कहा नहीं ये खराब है, तो सबका एक मत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जगह है और हो जाएगा दियर, इट्स नहीं होगा, दियर हो जाएगा, ये भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसे होता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो, ये रूल क्लियर है ना, करेक्ट नाउन वाला। अगर कोई चीज यूनिट में हो, ठीक है, वहां पे हैज, अगर कोई चीज डिसएग्री है, वहां पे डिवाइडेड हो गई है, तो वहां पे वर्ब का प्रयोग हो जाएगा प्लूरल, जैसे कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, वहां पे किसी के एक मत सेम नहीं थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हो गया ना 6।
अब रूल नंबर 7 एंड 8, इसमें 2 रूल हैं। देखो, प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। जैसे कि डिस्टेंस, मनी, 100 किलोमीटर्स इज, लेकिन यहाँ पे 100 किलोमीटर्स कैसा है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे लग गया अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे लग गया अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। टाइम एंड वेट में 500 रुपीज़, यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, ठीक है, 500 रुपीज़, यानी कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, इज नॉट इनफ, ठीक है, तो हो जाएगा इज। टाइटल्स या नेम किसी चीज़ का, टू स्टेट्स किताब का नाम है, यहाँ पे इज अ ग्रेट बुक, तो वही मतलब है। जब कोई भी अमाउंट एक यूनिट शो कर रहा हो, सेम मतलब उसका है, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर। जैसे कि 5 किलोमीटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स इज ऑब्लिक आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है। यहाँ 5 किलोमीटर्स कैसा है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे है कि सिंगुलर, क्यों, यहाँ पे चीज़ कैसी हो गई, यूनाइट हो गई है, अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, जैसे मान लीजिए आप लोग और 50 रुपीज़, हाँ, एक क्वेश्चन है, एक मिनट एक मिनट, चलो, जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर द टोटल अमाउंट नीडेड, ठीक है। तो 50 रुपीज़ कैसा है, मतलब 50 रुपीज़ यहाँ पे है प्लूरल, लेकिन क्या, द टोटल अमाउंट, यानी पूरे अमाउंट की बात कर रहा है, दैट्स इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़े, रूल नंबर 7 एंड 8 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 में। क्या बात है, चलो देखो, आइदर, वही वाली बात है, आइदर नाइदर वाली। अब अगर आइदर और नाइदर सिर्फ सिंगल यूज उनका हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे देख लिए, व्हेन यूज कंप्लीटली एलोन विदाउट और या नॉर, तो आइदर एंड नाइदर एक्ट आ प्रोनाउन एंड आर ऑलवेज सिंगुलर। अकेले उपयोग होने पर ये हमेशा एक वचन होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे था, मान लीजिए आइदर का प्रयोग कैसे होता था, और के साथ, तो जो वर्ब होती थी हमारी S2 के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आइदर की बात हो रही है, तो ये कैसा है, हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑलवेज कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, यहाँ पे टू बॉयज़ तो है, लेकिन ये वर्ब है नाइदर के अकॉर्डिंग, दोनों में से कोई भी चतुर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आइदर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स, लेकिन वर्ब जो हमारे सिंगुलर वहाँ पे वर्क्स, मैंने पहले बताया है कि यदि वर्ब में लगता है एस या एस तो वो होती है सिंगुलर, और नाउन में लगता है एस या एस तो होता है प्लूरल। तो वर्क्स, वर्क हमारी वर्ब है, इसमें लग गया एस, क्योंकि वर्क जिसमें एस लगा हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग है, आइदर के अकॉर्डिंग है, दोनों में से कोई योजना मेरे लिए काम करती है, ठीक है। ऐसे होता है। अगर प्रयोग होता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो उसमें जो वर्ब होगी वो लगेगी सेकंड के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सिर्फ आइदर और नाइदर दिया है तो वो होते हैं ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके ऊपर एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल जो थोड़ा सा आप समझ को भी आ जाए। आइदर ऑफ द बुक्स, नहीं ये वाला नहीं, ईच, हाँ आइदर, हाँ ठीक है। देखो,
एग्जाम्पल लिखिए इसका, आइदर आइदर ऑफ द ओपिनियंस, सॉरी हाँ, आइदर ऑफ द ऑप्शंस seems suitable for the subject। अब यहाँ पे आइदर के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब, तो आइदर के अकॉर्डिंग मैंने कहा था ना वर्ब में लगेगा SEIS, तो सीम नहीं हो जाएगा सीम्स। ठीक है, अब नाइदर ऑफ द एम्प्लॉइज was oblique were given a bonus। ठीक है, अब यहाँ पे नाइदर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा was, वर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो क्योंकि ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, क्लियर, रूल नंबर 9 क्लियर। अब बढ़ते अपने रूल नंबर 10 यानी कि हमारा लास्ट रूल। ठीक है, जैसे कि इस रूल में क्या कह रहा है, जब भी कोई दो सब्जेक्ट यानी कि, पहले कलर चेंज कर लेता हूं, द फर्स्ट सब्जेक्ट रूल कनेक्टर लाइक एज वेल एज along with together with beside to not make the subject plural, the verb completely ignores the second noun and match the first subject। देखो मान लीजिए कोई भी आगे बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जैसे एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और टुगेदर विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं S1 और S2, और क्या था, और मेरा था along with, है ना, along with यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2। तो जो हमारी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यानी कि S1 के अकॉर्डिंग। ये था पूरा कंक्लूजन। ठीक है, जो हमारी वर्ब होगी वो एग्री करेगी हमारे S1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे क्लियर। एग्जाम्पल इसमें जैसे कि द कैप्टन along with होगा यहाँ पे। ठीक है, द कैप्टन along with the players is oblique are ready for the match। अब कैप्टन के साथ सिंगुलर है, तो मैंने कहा था ना along से दो जब सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जब हमारी वर्ब होती है वो एग्री करती है हमारे फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो कैप्टन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इस हो जाएगा, आर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा समरी रूल नंबर 10 का। ठीक है, चलो इसे यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, तो जो हमारी वर्ब होगी देखो एरो बना हुआ है, द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आर, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। जब भी देखो मैं बस बता रहा हूं एक समरी, हर क्लास में कोई मिलेगा, मास्टर डिसीजन ट्री, ज्वाइंड बाई एंड तो प्लूरल, ज्वाइंड बाई और नॉर तो लुक एट नियर सब्जेक्ट, ज्वाइंड बाई along with तो लुक एट फर्स्ट सब्जेक्ट, स्टार्ट विद ईच एवरी आइदर नाइदर तो ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है,
अब जो आपसे होती है कुछ गलतियां होती एग्जाम में, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, ये गलत है यहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑफ है ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, तो माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, तो वन कैसा है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब इज हो जाएगी। तो रूल कैसा लिखा है यहाँ पे देखो, है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे फिजिक्स और डिफिकल्ट, तो यहाँ पे लिखा फिजिक्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, जिनमें भी लास्ट में एस लगाता हो, आई सी एस, देखो लिखा ना सब्जेक्ट एंडिंग इन आई सी एस और सिंगुलर, ये हमेशा होते हैं सिंगुलर। ठीक, देखने में लगेंगे प्लूरल लेकिन ये होते हैं सिंगुलर। ठीक है, अब ये आपके 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, इनका आपको जो है कमेंट में बताना है आपका इनको आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई टिपेगा नहीं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेकिन क्या मतलब है आपको टिप के। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, इन 5 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा करते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा होता है तो उसमें लगाते हैं हम वर्ब प्लूरल, या और या नॉर तो मैच विद नियर सब्जेक्ट, ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है, अ नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब, द नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, कनेक्टर जैसे एज वेल एज अलॉन्ग विद के साथ मैच द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो भी वर्ब होगी हमारी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा एक रिवीजन। आपको हर क्लास में ऐसा मिलेगा, पहले क्वेश्चन जितने हमारे रूल हैं, ठीक है, उसके बाद उसका एक मास्टर ट्री मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप क्या गलतियां करने वाले हैं वो भी, एंड 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद आपको पूरा एक क्विक रिवीजन जितना आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 रूल। ठीक है, अब इन 10 रूल को अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है, और मैं वादे से कह सकता हूँ इन 10 रूल से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। नेवी की बात कर रहा हूँ, नेवी हो चाहे एयरफोर्स कुछ भी हो, मैं सिर्फ 10 रूल की बात कर रहा हूँ, उनमें अभी मुझे और भी रूल कराने हैं, लेकिन मैं इन 10 रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब जो अगली क्लास होगी वो होगी इन 10 रूल्स की प्रैक्टिस पहले। ठीक है, इनकी होगी पहले प्रैक्टिस, इन 10 रूल के अकॉर्डिंग हम कम से कम लाएंगे 10-50 क्वेश्चन। ठीक है, उनकी करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद अगले रूल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मतलब तैयारी एकदम करनी अच्छे से, क्योंकि टाइम मेरे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर क्लास थोड़ा सा पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि हमें इस विक्रांत बैच को एकदम ऊपर तक लेके जाना है। जिस तरह हमारी रिवीजन सीरीज बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन मिले हुए हैं, उसी तरह हमें विक्रांत बैच को भी अपना अच्छा बनाना है। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट का वो है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसकी लिंक लग जाएगी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन करने से ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आप पहले बार तो नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आप पहले यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वहाँ पे क्विज दीजिए, एंड सीट मिल जाएगी, तो वहाँ पे उसके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपके प्रैक्टिस वाली क्लास में, आप लोग प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के सभी को टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, टेक केयर।